नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आध्यात्मिकता, हमारे इतिहास और हमारे ही परिवार की वंशावली के बीच एक बहुत ही रहस्यमयी कड़ी को जोड़ता है। आपने शायद गौर किया होगा कि अक्सर कई परिवार अपनी जिंदगी में ऐसी अजीब और लगातार रुकावटों का सामना करते हैं जिनका कोई भी तार्किक कारण समझ नहीं आता, है ना? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम उपलब्ध स्रोतों के आधार पर यह समझेंगे कि कैसे हमारी भूली हुई पैतृक परंपराएं और कुल देवी या कुल देवता की अवधारणा इन अनसुलझी समस्याओं की जड़ हो सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में गहराई से उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम अनसुलझी समस्याओं का कारण जानेंगे, फिर 3 प्रकार के देवताओं को समझेंगे, उसके बाद कुल देवी की पहचान के तरीके, पूजा और भोग के नियम, और आखिर में जानेंगे उनकी नाराजगी और प्रसन्नता के संकेत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, अनसुलझी समस्याओं का कारण, भूले हुए पूर्वज। अब एक बहुत ही वाजिब सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। लोग अपने इष्ट देव या प्राथमिक देवताओं की इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, घर में बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उसका फल क्यों नहीं मिलता? उनके काम बार बार अटक जाते हैं और जिंदगी में प्रगति जैसे रुक सी जाती है। स्रोत एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है कि आखिर इतनी पूजा पाठ की ऊर्जा जा कहाँ रही है? परिवार लगातार इन रुकावटों के चक्रव्यूह में क्यों फंसे हुए हैं? इस बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए स्रोत आकाशिक रीडिंग जैसे आध्यात्मिक डायग्नोस्टिक टूल्स का हवाला देता है, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन रीडिंग्स में 90% से भी अधिक मामलों में एक ही बात उभरकर सामने आती है: एक भूले हुए पैतृक देवता जिन्हें हम कुलदेवी या कुलदेवता कहते हैं। होता क्या है कि पलायन की वजह से, विदेश बस जाने के कारण या फिर पूर्वजों द्वारा अगली पीढ़ी को जानकारी न दिए जाने के कारण परिवार अपनी कुलदेवी को बिल्कुल भूल जाते हैं। और स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि यही एक भूल इन अनसुलझी पारिवारिक रुकावटों का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, 3 प्रकार के देवता, आध्यात्मिक पदानुक्रम को समझना। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमें देवताओं के पदानुक्रम या हायरार्की को समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कुलदेवी या कुलदेवता की। ये कोई ऐसी दिव्य आत्मा होती है जिसने अतीत में उसी विशेष परिवार या वंश में जन्म लिया हो या जिसे पूर्वजों ने पीढ़ियों से पूजना शुरू किया हो। इनका मुख्य काम क्या है? इनका काम उस विशिष्ट रक्त रेखा यानी आपकी ब्लडलाइन की रक्षा करना, सुख दुख में साथ देना और बुरी शक्तियों से ढाल बनकर बचाना है। ये संबंध बेहद निजी और पूरी तरह से पारिवारिक होता है। अब इसके ठीक विपरीत होते हैं ग्राम देवता। पुराने समय में जिन परिवारों को अपनी कुल देवता का ज्ञान नहीं होता था, वे अक्सर ग्राम देवता की शरण में जाते थे। ग्राम देवता किसी एक विशिष्ट परिवार के नहीं, बल्कि पूरे गांव या एक खास भौगोलिक क्षेत्र के रक्षक माने जाते हैं। उस इलाके के सभी निवासी, चाहे वे किसी भी जाति या परिवार के हों, प्राकृतिक आपदाओं या क्षेत्रीय विपत्तियों से सुरक्षा के लिए मिलकर ग्राम देवता की पूजा करते हैं। तीसरे प्रकार के देवता हैं इष्ट देव, और ये अवधारणा सच में बहुत ही दिलचस्प है। इष्ट देव का संबंध पूरे परिवार या गांव से न होकर सीधे एक व्यक्तिगत आत्मा से होता है। ऐसा माना जाता है कि आपकी आत्मा जन्म जन्मांतर तक जिस विशिष्ट दैवीय स्वरूप से गहराई से जुड़ी रहती है, वही आपके इष्ट देव होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले 4 अलग अलग सदस्यों के इष्ट देव बिल्कुल अलग हो सकते हैं। कोई शिव जी का भक्त हो सकता है तो कोई कृष्ण जी का। तो अब सवाल उठता है कि इनमें सबसे अहम कौन है? यहाँ एक आध्यात्मिक पदानुक्रम या हायरार्की काम करती है। स्रोत में दी गई ये कहावत इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। जब कुलदेवी खुश होती हैं तो पितर भी खुश रहते हैं। मान्यता ये है कि आप अपने इष्ट देव की चाहे कितनी भी पूजा क्यों न कर लें, वो पूजा तब तक उन तक नहीं पहुंचती जब तक कि आपके परिवार की आधारभूत रक्षक यानी आपकी कुलदेवी संतुष्ट न हो। उनकी प्रसन्नता के बिना आपके बाकी सभी आध्यात्मिक प्रयास विफल ही माने जाते हैं। ये बिल्कुल एक नींव की तरह है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, कुलदेवी को पहचानने के तरीके, जांच, अनुष्ठान। अब मान लीजिए कि कोई परिवार अपनी कुलदेवी को भूल चुका है, तो उनसे दोबारा संपर्क कैसे स्थापित किया जाए? स्रोत इसके लिए एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया बताता है। ये प्रक्रिया शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू की जाती है।
सबसे पहले एक साबुत अखंडित सुपारी यानी जो कहीं से टूटी न हो ली जाती है। फिर एक लकड़ी की चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर उस पर पवित्र गंगाजल छिड़का जाता है। अंत में उस सुपारी को उस लाल कपड़े पर स्थापित किया जाता है। यहाँ ये सुपारी एक प्रकार से उस अज्ञात देवता के प्रतीकात्मक स्वरूप का काम कर रही होती है। सुपारी स्थापित करने के बाद की प्रक्रिया भी बहुत विशिष्ट है। उस सुपारी पर चंदन और चावल का तिलक लगाया जाता है। घी का दीपक और धूप जलाकर पूरे सच्चे मन से उस अज्ञात कुलदेवी से प्रार्थना की जाती है कि वो स्वयं अपनी पहचान उजागर करें। दिन भर की इस पूजा के बाद रात को सोते समय उस सुपारी को अपने तकिए के नीचे रखा जाता है। ऐसी प्रबल मान्यता है कि ऐसा करने से 1 सप्ताह के भीतर सपने के माध्यम से या किसी अन्य स्पष्ट संकेत के जरिए देवता स्वयं संपर्क करते हैं। लेकिन रुकिए, ये प्रक्रिया सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। स्रोत स्पष्ट करता है कि इस 1 सप्ताह के दौरान अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को कुछ बेहद सख्त नियमों का पालन करना ही होता है। इसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, प्याज और लहसुन का सख्त त्याग करना और मानसिक रूप से अपने विचारों को पूरी तरह सात्विक रखना शामिल है। ये एक गहरी आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है जो देवता के संपर्क के लिए बिल्कुल अनिवार्य मानी गई है। अब जो लोग किसी कारणवश इस कठिन अनुष्ठान को नहीं कर सकते, उनके लिए घबराने की बात नहीं है। स्रोत एक बहुत ही व्यावहारिक रियल वर्ल्ड विकल्प भी देता है। आप अपने पैतृक गांव या उस क्षेत्र में जा सकते हैं जहां से आपके पूर्वज मूल रूप से आए थे। वहां जाकर आप स्थानीय बुजुर्गों, साधु संतों या पुजारियों से पूछताछ कर सकते हैं कि आपके विशिष्ट गोत्र या परिवार के पूर्वज ऐतिहासिक रूप से किस देवता की पूजा किया करते थे। यह अपनी जड़ों तक वापस जाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। आते हैं हमारे चौथे भाग पर, पूजा और भोग के नियम समाधान। एक बार जब आपको अपनी कुलदेवी के बारे में पता चल जाए तो उनकी पूजा के नियम सामान्य पूजा पाठ से काफी अलग और कड़े होते हैं। इनकी पूजा विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू की जाती है। जो भोग या प्रसाद चढ़ाया जाता है वो हमेशा घर का बना, सात्विक और मीठा होना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, यह भोग केवल और केवल उसी रक्तरेखा के यानी सिर्फ घर के मुख्य सदस्यों द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। किसी भी बाहरी व्यक्ति, मित्र या यहाँ तक कि घर आए मेहमान को ये प्रसाद देना सख्त वर्जित माना जाता है। अब एक बहुत ही आम समस्या सामने आती है। कई बार लोगों को अपनी कुलदेवी का नाम तो पता चल जाता है, लेकिन उनकी कोई तस्वीर या मूर्ति कहीं उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में क्या करें? श्रोत्रे इसका एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। जिस सुपारी का उपयोग आपने जांच अनुष्ठान में किया था, उसे ही कलावे और सिंदूर से सजाकर घर के मंदिर में कुलदेवी का स्थायी स्वरूप मानकर स्थापित किया जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक मूर्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो ऊर्जा और आपका वो गहरा जुड़ाव है। अब हम पहुंच गए हैं हमारे 5वें और अंतिम भाग पर, नाराजगी और प्रसन्नता के संकेत, घर का निदान। स्रोत के मान्यताओं के अनुसार घर 2 तरह के होते हैं। पहला, एक सुरक्षित घर जहां कुलदेवी प्रसन्न और स्थापित हैं। इसे एक अदृश्य ढाल की तरह समझिए। ऐसे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या बाहरी बाधा दरवाजे पर ही रोक दी जाती है। रक्षक देवता उसे अंदर ही नहीं आने देते। वहीं दूसरी ओर होता है एक असुरक्षित घर जहां कुलदेवी को भुला दिया गया है। ऐसे घरों में कोई आध्यात्मिक सुरक्षा घेरा नहीं होता, जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र या अन्य बाधाओं के प्रवेश का जोखिम बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप रोजमर्रा की घटनाओं के आधार पर ही अपने घर का एक तरह से निदान या डायग्नोसिस कर सकते हैं। स्रोत कहता है कि प्रसन्न देवता वाले घर में हर काम आसानी से होता है। घर में समृद्धि आती है, लोग स्वस्थ रहते हैं, समय पर शादियां होती हैं, सामान्य प्रेगनेंसी होती है और घर में हमेशा एक सकारात्मक आभा महसूस होती है। इसके बिल्कुल विपरीत नाराज देवता वाले घरों में लगातार आर्थिक संकट, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, गर्भपात जैसी बेहद गंभीर समस्याएं और बिना वजह घर में होने वाले झगड़े आम बात हो जाते हैं। क्या आपने कभी उस स्थिति का सामना किया है जहां आपका काम 99% तक तो एकदम सही चलता है, लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में उस 1% पर आकर रहस्यमयी तरीके से अटक जाता है? ये 99 की संख्या इसी आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या को दर्शाती है। स्रोत इस विशिष्ट अंतिम बाधा को सीधे तौर पर कुलदेवता और पितरों की नाराजगी से जोड़ता है।
मान्यता है कि सुरक्षा न होने के कारण आपकी मेहनत और पूजा का फल नकारात्मक ऊर्जाएं खींच ले जाती हैं। कुछ संकेतों इतने गंभीर होते हैं कि उन्हें तत्काल चेतावनी या अलार्म माना जाता है। स्रोत के अनुसार, यदि किसी घर में रखा हुआ अनाज बिना किसी स्पष्ट कारण के बार-बार सड़ने लगे, उसमें कीड़े पड़ने लगें या घर में लगातार साफ सफाई रखने के बावजूद एक अजीब सी घुटन भरी बुरी गंध बनी रहे, तो इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये भौतिक लक्षण दरअसल इस बात का बहुत बड़ा अलार्म है कि परिवार अपनी आध्यात्मिक जड़ों और रक्षक ऊर्जा से पूरी तरह कट चुका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचते हैं। हमने देखा कि कैसे ये पुरानी मान्यताएं हमारी वंशावली, देवताओं और घर की रोजमर्रा की समस्याओं को एक साथ जोड़ती हैं। अब सोचने वाली बात यह है, आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां कई परिवार अभी भी रहस्यमयी रुकावटों और अनसुलझे संघर्षों का सामना कर रहे हैं, क्या उनके पीछे सच में यही छिपे हुए पैतृक पैटर्न हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक विश्वास है या हमारी अपनी ही जड़ों से कटे होने का कोई गहरा परिणाम? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हमें अपनी विरासत और उन अदृश्य धागों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन विचारों पर गौर जरूर कीजिएगा। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।